देखो भाई, कण को आपने क्या दिया, कण को आपने एक तो बल दिया और एक उसके वेग को आपने बदला। देखो कैसे कैसे बदला। कण को बल कितना दिया है आपने, 500 न्यूटन बल दिया है ना। कण का वेग कहां से कहां तक बदला आपने, v बराबर v2 माइनस v1 बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर 4 माइनस 0। तो 2.5 गुणा 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। आपको शक्ति ज्ञात करनी है, सिंपल वे में ज्ञात कर देंगे। शक्ति का सूत्र P बराबर F डॉट V, P बराबर F डॉट V। तो फिर मान रख दो भाई 500 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर 4, 25 पंजा 125, 125 जो 2 जीरो तो ये गुणा 10 की पावर 3, क्योंकि एक पॉइंट भी है बेटा इसके साथ में। और बढ़ाओ, पावर को बढ़ाना है तो 1.25 गुणा 10 की पावर, देखो बेटा 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 पावर हो जाएगी, जूल हो जाएगा मात्रक। तो कण की ऊर्जा क्या, सॉरी कण की शक्ति क्या, एक मिनट कहां यार, जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट। ये शक्ति का मात्रक वगैरह नहीं लिखा है कल मैंने आपको। चलो ठीक है, आप इसे लिख लो बेटा फटाक से। हाँ धन्यवाद। ये बेटा आप लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। करो बेटा फटाक से करो, शीघ्रम कुरु। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फटाफट, देर मत करो। मैं कंप्लीटली हट जाता हूं बेटा। ये लो, आपको पॉइंट डालना है टक्कर, और उसमें लिखना है जब दो कण एक दूसरे के साथ स्पर्श करें, जब दो कण एक दूसरे के साथ स्पर्श करें या एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, या एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, तो इसे टक्कर कहते हैं। तो इसे टक्कर कहते हैं। नीचे पॉइंट डाल लेना बेटा। टक्करों के लिए दो कणों का एक दूसरे के आगे लिखो ना बेटा, टक्करों के लिए दो कणों का एक दूसरे को छूना आवश्यक नहीं है। टक्करों के लिए दो कणों का एक दूसरे को छूना आवश्यक नहीं है। आगे लिखे, अगले लाइन में टक्करों को दो प्रकारों में बांटा गया है। वास्तव में तो 3 है बेटा प्रकार के, लेकिन 2 के बारे में तो हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। टक्करों को 2 प्रकारों में बांटा गया है।
पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर पहला नंबर बेटा, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। जी हाँ, टॉपिक डालो। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर लिखें इसमें। ऐसी टक्करें, ऐसी टक्करें जिनमें, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती हो, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा कैसी रहती हो, संरक्षित रहती हो, संरक्षित रहती हो, उन्हें पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। हो गया बेटा सभी? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो बेटा। देखो भाई, इन टक्करों में, अरे आगे लिखो इसी में, इन टक्करों में M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। ये कौन सा संरक्षण का नियम है बेटा? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। टक्कर से पहले संवेग, टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, टक्कर के बाद संवेग। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ रेखीय संवेग है, क्योंकि रेखीय संवेग ही होता है P बराबर mv से। चाहे फिर उसमें आप mv की जगह पे u लगाओ या कुछ और लगाओ, ये वेग को ही बताएगा बेटा। m1 पहले कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है। इनके प्रारंभिक और अंतिम वेग क्रमशः u और v के रूप में है। किसके रूप में बेटा? u और v के रूप में है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो इनसे बना M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। अब बेटा गतिज ऊर्जा की बात में देखते हैं। इसी स्थिति को गतिज ऊर्जा में भी अप्लाई करते हैं। तो 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर बराबर 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर। अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों की दोनों परस्पर समान हो गई। तो लिख दो बेटा इसे फटाक से। ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर की विशेषता है। चुप हो जाओ बेटा, कीप साइलेंट, आवाज नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद में दूसरी अपने को टक्कर डालनी है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो बेटा, संवेग तो इसमें भी संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी।
क्या लिख सकते हैं? डालो पॉइंट डालो पहले तो। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग संरक्षित रहता हो, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग संरक्षित रहता हो, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती हो, ऐसी टक्करें जिनमें कणों का रेखीय संवेग संरक्षित रहता हो लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती हो, उन्हें पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। उन्हें पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। कौन सी टक्करें कहते हैं बेटा उनको? पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है बेटा, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर, और इसे इंपॉर्टेंट नाम दे देना है आपको, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस काफी कुछ है। दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर, देखो ध्यान दो, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर फुल इलास्टिक कोलेजन होगी बेटा, दो मॉलिक्यूल्स की। अब आपको पता है कि प्रत्यास्थ टक्करें कौन सी होती हैं? ऐसी टक्करें होती हैं जिनमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही कैसे रहते हैं? संरक्षित अवस्था में रहते हैं। उन्हें कौन सी टक्करें कहते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं या सीधी प्रत्यास्थ टक्करें कहते हैं। देखो अब आपके सामने चित्र बनाते हैं भाई। एक तो मान लीजिए कि कण आपके पास ये हो गया, ठीक है, कण का द्रव्यमान है m1 और रेखीय वेग है बेटा u1।